श्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के भाजपा सांसद अजय निषाद ने आज संवाददाता सम्मेलन बुलाई। संवाददाता सम्मेलन में अजय निषाद खास तौर पर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी पर हावी दिखे। उन्होंने मुकेश साहनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को डैमेज करने के नियत से चुनाव लड़ रहे थे, अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मुकेश साहनी के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहती। साथ ही आपको बताते चले कि आगामी 12 अप्रैल को बोचहां उपचुनाव पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज अजय निषाद ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि बोचहां उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके का आरोप मुकेश साहनी पर वो लगा रहे हैं कि अब वीआईपी पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी नहीं है और नैतिकता के आधार पर अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके कोई भी विधायक अब वीआईपी पार्टी के नहीं, जबकि वो भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा के ही वो विधायक हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या बोचहां सीट पर विकासशील पार्टी और भाजपा कहीं से नरम होते नजर आती है या नहीं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अजय निषाद ने आज संवाददाता सम्मेलन में। आज उपचुनाव का घोषणा हो चुका है, 12 तारीख को चुनाव है। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। पार्टी जो है मजबूती से वहाँ तैयारी भी कर रही है। मेरा खुद वहाँ 5-6 पंचायत में दौरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सभी लोग चुनाव में लग गए हैं। जिला अध्यक्ष सभी लोग लग गए हैं। मुजफ्फरपुर में आज मुकेश साहनी मौजूद है, सबके पास के यहाँ होली मिलन वो तो सारा अब तो 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, 24 तारीख को ख़त्म है, तो ये 4-5 दिन में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, तो प्रत्याशी का भी चयन हो गया होगा। प्रत्याशी का चयन हो जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि अंतिम समय में सारा चीज़ घोषणा होता है, तो नॉमिनेशन 17 तारीख से शुरू है, उससे पहले जो है प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। क्या बेबी कुमारी हैट्रिक लगाएंगे डोने का इसमें? अब देखिए ना, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चुनाव की भी भाषा बदल रही है? नहीं, भाषा नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, उम्मीदवारी घोषित करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हम लोग नहीं बदल सकते। वो जो अपना पैनल से आएगा, उम्मीदवारी जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वहाँ से तय होकर आएगा। ऐसे 90% उम्मीद है कि उम्मीदवार वही रहेंगी, क्योंकि इससे पहले वो सिटिंग विधायक थी, निर्दलीय जीत के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आई थी, तो पार्टी की भी सिंपैथी उनके साथ में है। लेकिन अगर गठबंधन में अभी तो है वीआईपी, बाहर हो जाएगा तभी तो, क्योंकि उससे पहले वीआईपी का या वो अपना रास्ता खुद छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते रह गई कि आप यूपी चुनाव मत लड़िए, माननीय योगी जी का रास्ता आप मत रोकिए। ये रास्ता रोकने चले गए। मैंने भी मना किया था कि भाई आप मत जाइए, आप वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ी घोषणा करके यहाँ से गए थे कि हम 164 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब मैंने उस समय भी कहा था कि इनको 164 उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो उम्मीदवार कितना घोषित किए? 102। नॉमिनेशन कितना खारिज हुआ? तो 50। उम्मीदवारी में इनको वोट कितना मिला? तो 25 उम्मीदवार का जो मेरे पास डाटा है, उसमें तो कोई 1000 पार नहीं किया। कुछ ही उम्मीदवार हैं जो मैक्सिमम, एक उम्मीदवार है जो 20,000 के आसपास में वोट पार किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार था, जिसका टिकट कट गया था तो वीआईपी से लड़ा दिए थे। वही एक इनका उम्मीदवार था जो 20,000 वोट लाया। बाकी जो भी 2-3 उम्मीदवार हैं वो 2,000-3,000 में सिमट गए। बाकी जितने उम्मीदवार था सबका जो है 1000 से नीचे था।